बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। खान का दो टोक पैगाम, ऑडियो लीक्स की तस्दीक, नई ऑडियोज का टीजर जारी और ऐवान बाला में दिलचस्प मुकाबला। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह, जितनी तैयारी करनी है कर लो, तुम्हारे शैल और गोलियां काम नहीं आएंगी। जो मेरा प्लान बन रहा है राना सनाउल्लाह, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दो टोक पैगाम। पेशावर में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मैंने जो प्लान बनाया है वो कोई भी नहीं जानता। शहबाज शरीफ कल एक मफरूर के साथ वापस आया है। इसहाक डार इसलिए वापस आया कि करप्शन के केसेस ख़त्म करने हैं। कारकुनान से कहा कि कारकुन तैयारी कर लें, वक्त बहुत कम है। मेरा ये आखिरी धरना और लॉन्ग मार्च होगा। इमरान खान ने यूथ कन्वेंशन से खिताब किया। राना सनाउल्लाह को कहा कि जितनी तैयारी करनी है कर लो, तुम्हारे शैल और गोलियां काम नहीं आएंगी। जो मेरा प्लान बन रहा है राना सनाउल्लाह, तुम छुपने की तैयारी कर दो। इमरान खान का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दो टोक पैगाम। पेशावर में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मैंने जो प्लान बनाया है वो कोई भी नहीं जानता। बुज़दिल कातिल राना सनाउल्लाह पिछली बारी जब हम एक पुरअमन एहतजाज इस्लामाबाद में कर रहे थे 25 मई को, तो उसने हमारे नौजवानों पे टीयर गैस शेलिंग की और फिर बड़े फख्र से कहता है कि उसने पता नहीं कौन सी जंग जीती। मेरा चैलेंज है तुम्हें कि जितनी तैयारी तुमने करनी है कर लो, लेकिन जो कप्तान की तैयारी है, ना तुम्हारे टीयर गैस शेल काम आएंगे, ना तुम्हारी रबर बुलेट काम आएगी, क्योंकि जो मेरा प्लान बन रहा है राना सनाउल्लाह, अभी से छुपने की तैयारी कर लो। छुपने की ये वो प्लान बन रहा है जो 25 मई के बाद अभी सिर्फ कप्तान के ज़हन में प्लान बन रहे, किसी को नहीं पता। और शहबाज शरीफ, तुम कल चेरी ब्लॉसम, शहबाज शरीफ अभी अमेरिका से कल रात एक मफरूर के साथ पहुंचा। वो मफरूर जो इस मुल्क से पैसे चोरी करता गया, और जब नायब के सामने आया, नून लीग की हुकूमत थी तो 2017 में, नायब ने जब उससे पूछा कि दार साहब आपके और बेटों के पास ये अरबों रुपए के असासे किधर से आए? प्राइम मिनिस्टर के जेट में बैठ के पाकिस्तान से फरार हो गया, और अब एनआरओ लेके डील करके फिर वापस आया शहबाज शरीफ के साथ। और किस लिए वापस आया? इसलिए वापस आया कि इन्होंने अपने अपने केसेस खत्म करने, करप्शन के केसेस खत्म करने। आप तैयारी कर लो, हमने इन सबको छुपने की जगह नहीं देनी। सारे इलाके से लोग तैयार हैं। जो कॉल अब मैं दूंगा, आपने इस मुल्क के फ्यूचर मुस्तकबिल के लीडर बनना। ये जो हमारी अब जदोजहद है, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए अब मैं अपनी सारी कौम को निकालूंगा। पाकिस्तान की 60% वफाकी काबीना करप्शन केसेस में जमानत पर है। हुकूमत में चोर डाकू बिठा दिए गए हैं। आज झूठ बोलकर बाहर भागने वाले का मुंशी पाकिस्तान आ गया है। पेशावर में उलमा से खिताब में इमरान खान का कहना था, इसहाक डार डील करके वापस आ रहा है। बिल्ले को दूध की रखवाली के लिए बिठाया जा रहा है। वो डील के तहत आया है। ना इंसाफ के निज़ाम और ना मुल्क के मुहाफिजों ने इसका रास्ता रोका। इंशाअल्लाह इमरान खान इसका रास्ता रोकेगा। फजलुर रहमान के ज़मीर की कीमत डीजल का परमिट है। सारे 60% जो कैबिनेट बैठी है, 60% कैबिनेट जमानत पे है, करप्शन के केसेस की जमानत पे है। ये किस मगरबी माशरे में होगा? इसलिए वो हमारे से आगे है। झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागता है, और वो आज पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। और उसका जो मुंशी इसहाक डार, वो जो आया है यहाँ पहुंचा है, डील करके यहाँ पहुंचा है, और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा ना इंसाफ का निज़ाम इसको रोक सका, और ना हमारे वो लोग जो मुल्क के मुहाफिज हैं बनते हैं, ना उन्होंने इसका रास्ता रोका। और कौन रोकेगा? इंशाअल्लाह आपका भाई इमरान खान इंशाअल्लाह इसका रास्ता रोकेगा। उसका तो मकसद इस्लाम, अगर 30 साल से वो पॉलिटिक्स में
मुझे बताए कई दुनिया के अंदर उसने एक दफा इस्लाम की कोई बात की है बाहर जाके? यहाँ बताए पाकिस्तान में कितने लोग उसको देख के मुसलमान हुए? मैं दावा करता हूँ कि लोग उसको देख के इस्लाम से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो जब देखते हैं कि एक इंसान के जो दीन के ऊपर बात कर रहा है, सारा बात फतवे दीन पे दे रहा है, और उसके ज़मीर की कीमत एक डीजल का परमिट हो। बैरूनी मुदाखलत और साजिश के तहत पाकिस्तान के नामवर डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुल्क की तरक्की को रिवर्स गेयर लग गया। पेशावर में तकरीब से खिताब में इमरान खान का कहना था कि जब से नवाज जरदारी खानदान पाकिस्तान पर वारिद हुए तभी से मुल्क नीचे जाना शुरू हुआ। उनका कहना था कि हमारे दौर में ग्रोथ का दौर आया। मौजूदा हुकूमत के इकनॉमिक सर्वे में ही ये कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत ने 17 सालों में सबसे तेज़ तरक्की गुज़श्ता 3 सालों में की। फसलों की भी रिकॉर्ड पैदावार हो रही थी। बैरून मुल्क से रिकॉर्ड ज़र मुबादला आया था, लेकिन इन चोरों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। जब से ये दो खानदान आए, ये अमीर होते गए, मुल्क मकरूज होता गया, क्योंकि कभी भी कोई प्लान ही नहीं बना कि कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स यानी दौलत में इजाफा कैसे करेंगे। जो हर साल पब्लिश होती है द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो उसके मुताबिक मैं आप सबको फख्र से बताता हूं कि 17 साल के बाद सबसे तेजी से पाकिस्तान की इकनॉमी ऊपर जा रही थी। 3.5 साल में पहली दफा हमने इंडस्ट्री को उठाया, 11% पे बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा था वो पाकिस्तान था। तो वो मुल्क जो आगे बढ़ रहा था, उधर एक बैरूनी साजिश के तहत इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक हुई या हैक हुई, वज़ीर आज़म ने मनसूख शुदा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। मुल्क में सैलाब से नुकसानात, ऑडियो लीक्स की तहकीकात, मुल्क के सियासी मामलात। वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे PM हाउस में होगा। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होंगी। PM हाउस लीक्स और दीगर सलामती उमूर पर मुशावरत होगी। सैलाब और मुल्की मामलात पर बातचीत होगी। इससे काबिल इजलास वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियत के बाइस मौखर किया गया था। PTI रहनुमा बाबर अवान ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है कि शरीफ खानदान मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। ऑडियो लीक्स पर असखुद नोटिस लिया जाना चाहिए। मुल्क में जितनी लीक्स हुई वो नून लीग के दौर में हुई। ऑडियो लीक्स की वजह से सब कुछ तब्दील हो जाएगा। ये सदी का सबसे बड़ा टर्न है। प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे 2 मुकदमात ऑडियो लीक से ताल्लुक़ रखते हैं। साबित हो गया है कि अराकीन के इस्तीफ़ों पर बदनीयती की जा रही है। ये भी साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है। दोनों मामलात को अदालत में लेकर जाएंगे। पाकिस्तान को कोमा में डालकर सागदार मुल्क से फ़रार हो गया था। शरीफ ख़ानदान बैरून मुल्क बैठे लोगों को खिदमत देता है। एक सज़ा याफ्ता खातून भी तमाम फैसलों का हिस्सा है। खानदान जो शरीफ खानदान है कि दिस फैमिली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। अगर तो गवर्नमेंट हो तो फिर ये होता है, लेकिन अगर एक खानदान की हुकूमत हो तो फिर वो होता है जो अब लीक्स के जरिए से सामने आया। ये दौर किसका है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये 1997-98 है, दौर है नवाज शरीफ। फिर उसके बाद दूसरा जो लीक होता है पाकिस्तान की तारीख में, वो लीक होता है जिस वक्त एक मेमो गेट बनता है। जी। उसके बाद तीसरा लीक आता है जब डॉन लीक्स होते हैं। टर्न हो सकता है, ये टर्न ऑफ द टर्न, एक मैंने अंग्रेजी इस्तेमाल किया, सेंचुरी का टर्न है जी। एक ये है कि जब हम कह रहे थे कि आप सारे इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर करते। दूसरा जो जिसको हिट करता है वो ये कि हमारा ये स्टांस कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है, वो साबित हो गया। ये जाएंगे अदालत में डेफिनेटली। आप लोग प्लान कर रहे हैं? वी आर इन द प्रोसेस कि सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है उसकी, और वो ये है कि पाकिस्तान को कोमे में डाल के एक प्राइम मिनिस्टर के जहाज में वो बैठ के मुल्क से बाहर भागा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स की तस्दीक कर दी। लंदन से वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहतें देने लगे। जवाब न बन पड़ा तो आएं बाएं शाएं करने लगे। बोले ऑडियो लीक्स मामले को राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। ऑडियो लीक संजीदा नौयत का लैप्स है। ऑडियो लीक्स का नोटिस ले रहा हूँ, तहकीकाती कमेटी बना रहा हूँ। मरीम नवाज ने मुझे किसी की सिफारिश के लिए नहीं कहा। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की। डॉक्टर तौकीर ने बताया कि आधी मशीनरी इमरान खान के दौर में आई। डॉक्टर तौकीर को कहा मरीम नवाज से खुद बात कर लूँगा। बताएं अगर मैंने तौकीर से बात की है तो इसमें क्या गलत है।
ऑडियो में कोई गैर कानूनी बात साबित हुई तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा। वज़ीर आज़म उल्टा इमरान खान को वज़ीर आज़म ने साइफर तहकीकात से साफ इनकार कर दिया। कहा, मरासले में कौन से ऐसी चीज़ है जिसकी तहकीकात कराई जाए। आटा और तेल की कीमतों की कमी के सवालात से कनी कतरा गए। कहा कि आटे की कीमत का सूबाई मामला है, आलमी मार्केट में तेल सस्ता हुआ, इसका असर आइंदा 15 रोज़ में आएगा। सीरियस लैब्स है ये बिल्कुल, और वहाँ पर इस तरह के सिक्योरिटी लैब्स हों और हमारे उसमें ब्रीच हो जाए, और तो ये बहुत बड़ा एक सवाली निशान है। कोई सिफारिश नहीं है मरीम नवाज़ की, कोई मुझे नहीं उन्होंने सिफारिश का कहा, मुझे नहीं कहा कि अंकल आप फेवर करें, मुझे वो बेटी अंकल कहती है कि आप फेवर करें। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की और डॉक्टर तौकीर ने मुझे कहा कि जी ये चूँकि बैन हो चुका है तो ये बात जाएगी ये ECC में और फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसके ऊपर कैबिनेट में जाएगी, और बिल्कुल यही तरीका है। अगर मैंने कोई इसमें ज़्यादती या गलती की तो अगर आप मुझे पकड़ेंगे तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अगर गलती की तो आपसे कौम से माफ़ी मांगूंगा। आटे की जो कीमत है वो सूबाई मामला, प्योरली सूबाई मामला है, नंबर 1। नंबर 2, यकीनन अब ऑयल की कीमतें गिरी हैं। मुस्तरद कर दिया है। F-16 तैयारों से मुतल्लिक सवाल पर जवाब वाज़े है। ये कहना है अमरीकी महकमा ख़ारजा का। पाकिस्तान के साथ F-16 का प्रोग्राम बहुत अरसे से है। ये कहा एंटनी ब्लिंकन ने। पाकिस्तान के लिए ये कोई नए तैयारे, नया निज़ाम या नए हथियार नहीं है। F-16 का प्रोग्राम दहशतगर्दी के ख़तरात से निपटने के लिए है। दहशतगर्दी के ख़तरात किसी के मफाद में नहीं, पाकिस्तान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक को दहशतगर्दी के ख़तरात हैं। ये कहना है एंटनी ब्लिंकन का। आपको बता रहे हैं अमरीका ने F-16 तैयारों पर भारत का एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। F-16 तैयारों से मुतल्लिक सवाल पर जवाब वाज़े है। ये कहना था अमरीकी महकमा ख़ारजा का। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ F-16 का प्रोग्राम बहुत अरसे से है। पाकिस्तान के लिए ये कोई नए तैयारे, नया निज़ाम या कोई नए हथियार नहीं है। F-16 का प्रोग्राम दहशतगर्दी के ख़तरात से निपटने के लिए है। दहशतगर्दी के ख़तरात किसी के मफाद में नहीं, पाकिस्तान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक को दहशतगर्दी के ख़तरात हैं। शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स में गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। मज़ीद तहकीकात की अब ज़रूरत नहीं रही। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली का रेफरेंस भेजे। फवाद चौधरी का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अभी मज़ीद इंकशाफात होने हैं। लीक्स ऑडियोज़ का मतलब PM हाउस गैर महफूज हो चुका है। ये मामला बहुत संजीदा है। शाह महमूद कुरैशी ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि वो इस मामले में सरफे नजर कर देंगे तो ये मुनासिब नहीं है। ये बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इससे जाहिर होता है कि हमारी गुफ्तगू, हमारी दस्तावेजात कुछ भी महफूज नहीं है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और ये बहुत एक खतरनाक चीज हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी गुफ्तगू, हमारा वज़ीर आज़म हाउस इनसिक्योर है और किसी की रसाई हो सकती है, और जो क्लासिफाइड गुफ्तगू है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे मुखालिफिन के हाथ चढ़ सकते हैं। फवाद चौधरी बोले, शहबाज शरीफ की तस्दीक के बाद मजीद तहकीकात की जरूरत ही नहीं रहती। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए रेफरेंस खुसूसी ट्रिब्यूनल को भेज दे। शहबाज गिल का ट्वीट भी सामने आ गया। कहा, शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स में इकबाल जुर्म कर लिया और साथ कुछ नए झूठ भी बोले। अब इसके बाद किसी तहकीक की जरूरत नहीं रही। आर्टिकल 62 और 63 के तहत इनको नाअहल करार दिया जाए। असद उमर बोले, अब तो शहबाज शरीफ ने भी ऑडियो लीक में होने वाली गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदे पर बरकरार रहने का कोई जवाज नहीं। शहबाज और वज़रा जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत में शामिल हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स की अगली किस्त इसी हफ्ते जारी होगी। हैकर्स ने किसी तरह की सौदेबाजी और बातचीत से इनकार कर दिया। हैकर्स ने नई ऑडियोज का टीजर भी जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ की माइनस इमरान की मनसूबाबंदी भी शामिल है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स की अगली किस्त इसी हफ्ते जारी होगी। हैकर्स ने किसी तरह की सौदेबाजी और बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। हैकर्स ने नई ऑडियोज़ का टीज़र भी जारी कर दिया।
शहबाज शरीफ की माइनस इमरान की मनसूबाबंदी भी इन ऑडियोज़ में शामिल है। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स की अगली किस्त इसी हफ्ते जारी होगी। वज़ीर आज़म हाउस में 5 महीने से क्या हो रहा है? शहबाज सरकार अवामी फलाह के प्लान बना रही थी या इमरान खान को सियासी बिसात से बाहर रखने का मंसूबा? साजिश में ढके PDM के मजीद चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। हैकर्स ने आसान लफ्जों में बता दिया कि इसके पास और कितना मवाद है। और अभी एक और चीज आने वाली है। बेटी बाप को बता रही है नवाज शरीफ को कि जनाब वो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा मैंने तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला कर दिया तोशा खाना केस पे। आने वाला जुम्मा एक बार फिर लीगी हुकूमत पर भारी पड़ने वाला है। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक होने का सिलसिला जारी है। डार्क वेबसाइट की मजीद ऑडियो सामने आएंगी। सोशल मीडिया पर मजीद अहम ऑडियोज लीक करने का ऐलान कर दिया। जुम्मे को शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर अहम रहनुमाओं की गुफ्तगू शामिल है। लीक ऑडियो में मिफ्ता इस्माइल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शामिल है। डार की खुद साख्ता जलावतनी खत्म, 5 साल तक मुल्क से बाहर है। वापस आते ही 5 उंगलियां घी में। ओपोजिशन के शोर शराबे में सेनेटर का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इसहाक डार से सेनेट की रुकनीत का हल्फ लिया। वजारत खजाना की कुंजियां भी संभालेंगे। ओपोजिशन के शदीद एहतजाज, नारेबाजी की। चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव। इजलास के एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मिफ्ता इस्माइल बाज़ाब्ता इस्तीफा देकर घर चले गए। एक टिकट में 2 मजे। डार की 5 साला खुद साख्ता जलावतनी खत्म, वापसी पर इनामात की बरसात। सेनेटर बन गए, वजारत खजाना भी हाथ में आ गई। को बहरान से 2-4 करने वाले डार वापस लौट आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमराह वतन पहुँचे। सेनेट के इजलास में हल्फ उठाया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। ओपोजिशन गुस्से में आ गई। शदीद एहतजाज, नारेबाजी की। सेनेट की डाइस का घेराव। इजलास के एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद बोले, जिसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, आज मईशत उसी के हवाले की जा रही है। मुल्क एक खानदान की जागीर बन गया है। डार की एंट्री के साथ ही मिफ्ताह की छुट्टी हो गई। मिफ्ता इस्माइल बाज़ाब्ता तौर पर वजीर खजाना के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इसहाक डार कल वजीर खजाना का हल्फ उठाएंगे। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।